नमोस्तु गुरुवर। धर्म वृद्धिरस्तु। बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं गुरुवर, बस आपके दर्शन हेतु ही चला आया हूँ। असमय आगमन और म्लान मुख सब कुछ कह रहा है। छुपाने का प्रयत्न व्यर्थ है, आवश्यक भी नहीं है। क्या बात है राजश्रेष्ठी? महाराज, छुपाने की तो कुछ बात नहीं, पर संकोच किस बात का? जब महाराज, आपकी यह पीड़ा देखी नहीं जाती, सही नहीं जाती। दिगंबरत का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। पीड़ा? हमें कैसी पीड़ा? हम तो अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहते हैं। आपका संपूर्ण शरीर कुष्ठ से गल रहा है। हे राजश्रेष्ठी, ये तो जड़ पुद्गल का परिणमन है। इससे हमारा क्या लेना देना? जब तक संयोग है तब तक रहेगा। पुण्य पाप के अनुसार इसका जैसा परिणमन होना है वैसा ही होगा और होता रहेगा। हम तो इससे भिन्न ज्ञान के घन पिंड, आनंद के कंद, चेतन तत्व हैं, सो उसमें ही मग्न है। यह सब तो ठीक है महाराज, ये सब आध्यात्म की बातें हैं, पर आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है। हम इसका क्या कर सकते हैं? आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप कुवादियों का मद मर्दन करने वाले वादिराज हैं। आपकी वाणी में वह शक्ति है कि जो उसमें प्रस्फुटित हो जावे वह होकर ही रहता है। इसका परिचय इस जगत को कई बार प्राप्त हो चुका है। आपके शब्द ही मंत्र हैं, उनके जादू जैसा प्रभाव हम कई बार देख चुके हैं महाराज। और यदि आप चाहें तो ये कुष्ठ एक समय भी नहीं रह सकता। बहुत भ्रम में हो श्रेष्ठी राज, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का चाह कभी कुछ नहीं होता। उसी भव में मोक्ष जाने वाले सनत कुमार चक्रवर्ती को भी मुनि अवस्था में 700 वर्ष तक यह कुष्ठ व्याधि रही थी, पता है ना? तो हमारी क्या बात है? और दूसरे, इसने क्या बिगाड़ा है हमारा जो हम इसका अभाव चाहने लगे? हमने कुछ चाहने के लिए थोड़े ही घर छोड़ा था। चाहना छोड़ने के लिए ही हम दिगंबर हुए हैं। हमें इन विकल्पों में न उलझाओ श्रेष्ठी राज। शास्त्रों में ठीक ही कहा है, गृहस्थों की अधिक संगति ठीक नहीं। वे व्यर्थ की बातों में ही उलझाते हैं। उनसे अंतर की प्रेरणा मिलना तो संभव है नहीं। आप अपने लिए ना सही, पर हमारे लिए तो कुछ करिए। हमसे यह दुख देखा नहीं जाता, और यह दिगंबरत्व का यह अपमान। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता श्रेष्ठी राज, पर इसमें दिगंबरत्व के अपमान की बात कहाँ से आ गई? ये समझ से परे है। दिगंबर धर्म आत्मा का धर्म है, शरीर का नहीं। और शरीर के विकृत होने से दिगंबर धर्म का अपमान कैसे हो सकता है? तुम्हारी इस व्याकुलता का कारण अगम्य है श्रेष्ठी राज। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ कहो, क्या बात है? कल राजसभा में जबकि दरबार खचाखच भरा था, दिगंबर धर्म की हंसी उड़ाते कुछ विरोधियों ने जब यह कहा कि दिगंबर साधु तो कोढ़ी होते हैं, उनमें इतनी भी क्षमता नहीं कि अपने ही शरीर को स्वस्थ रख लें, तो वे दूसरे का क्या भला करेंगे? महाराज, दिगंबरत्व का यह अपमान मुझसे सहा नहीं गया, और मैंने कहा कि यह सफेद झूठ है। दिगंबर साधु कोढ़ी नहीं होते, वे सब कुछ कर सकते हैं। उस समय जोश में मुझे कुछ होश न रहा। मैं सब यह कह तो गया, पर जब उन लोगों ने कहा कि हमने आज ही नगर में कोढ़ी दिगंबर साधु देखे, तो मुझे आपका ध्यान आया। पर उन लोगों ने महाराजा साहब को तो बहुत उकसाया, तो वे कहने लगे,
हम स्वयं कल दिगंबर मुनिराज के दर्शन करने चलेंगे। श्रेष्ठीवर, इतना धर्मानुराग भी ठीक नहीं कि उसके आवेग में आप सत्य का भी ध्यान न रखें। जैन धर्म का मूल सिद्धांत भूल गए? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता। यह दिगंबर धर्म का अपमान नहीं, सर्वोत्कृष्ट सम्मान है, क्योंकि अंततः वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। यह जन जन की नहीं, बल्कि कण कण की स्वतंत्र सत्ता का महान उद्घोष है। ऋषिराज बहुत देर तक वस्तु का स्वरूप समझाते रहे। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता एवं उसके स्वाधीन परिणमन की सम्यक स्थिति का परिज्ञान कराते रहे, पर राजश्रेष्ठी की व्याकुलता कम न हुई। हालांकि वे कुछ कह ना सके, पर उनकी आंखें तो अंतर को स्पष्ट कर ही रही थीं। उन्होंने ज़बां से तो कुछ न कहा, पर अश्रुपूरित नेत्रों एवं अवरुद्ध गले से सब कुछ कह दिया। वे अनिमेष नेत्रों से ऋषिराज को देख रहे थे। वे ऋषिराज के करुणा विगलित मानस से कुछ आश्वस्त होना चाहते थे, पर उनमें उन्हें असंग वीतरागता के अतिरिक्त कुछ भी। नगर के निकटस्थ गिरी गुफा में विराजमान नग्न दिगंबर संत वादिराज के दर्शनार्थ नगर निवासी उमड़ रहे थे, क्योंकि आज सम्राट भी अपने दरबार के साथ उनके दर्शनार्थ आने वाले थे। जब गुफा के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, तो कोलाहल सुन ऋषिराज स्वयं बाहर पधारे। उगते हुए सूर्य के समान दैदप्यमान कंचन वर्णी काया, अतीन्द्रिय आनंद से तृप्त शांत गुरु गंभीर मुखमंडल, नवजात शिशु के समान निर्विकार नग्न दिगंबर, वीतरागी निर्भय मुद्रा के धारी ऋषिराज के दर्शन कर प्रजा के साथ साथ महाराज भी जय जयकार कर उठे। सब आश्चर्यचकित एक दूसरे की ओर देख रहे थे। श्रेष्ठी राज की आंखों में अब भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, पर ये आंसू आनंद के थे। मुनि निंदा करने वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। पास ही स्वच्छ शिलाखंड पर ऋषिराज के विराजमान होने के बाद नतमस्तक सम्राट भी अपने परिकर के साथ वहीं जमीन पर बैठ गए। जनता भी धीरे धीरे यथास्थान बैठने लगी। कुछ ही क्षणों में जिसको जहां स्थान मिला वह वहीं बैठ गया। जनता की मुख याचना से द्रवित हो ऋषिराज की दिव्य देशना प्रवाहित होने लगी। सभी आत्मा स्वयं परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग नहीं होते। स्वभाव से तो सभी आत्माएं स्वयं परमात्मा ही हैं, पर अपने परमात्म स्वभाव को भूल जाने के कारण दीनहीन बन रहे हैं। जो अपने को जानते हैं, पहचानते हैं, अपने में ही रम जाते हैं, समा जाते हैं, जम जाते हैं, वे पर्याय में भी परमात्मा बन जाते हैं। जब सभी परमात्मा हैं तो फिर कौन छोटा है, कौन बड़ा? सभी समान ही हैं। अपने भले बुरे का उत्तरदायित्व प्रत्येक आत्मा का स्वयं का ही है। कोई किसी का बुरा भला नहीं कर सकता। पर का बुरा भला करने का भाव करके यह आत्मा स्वयं ही पुण्य पाप के चक्कर में उलझ जाता है, बंध जाता है। पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण है। बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की, बेड़ी तो बेड़ी है। उसी प्रकार बंधन तो बंधन है, चाहे पाप का हो या पुण्य का। धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। उसमें फेरफार करने की बुद्धि मिथ्या है, अहंकार है, दुख का कारण है।
दुख स्वरूप ही है। जगत के क्रम नियमित परिणमन को ज्ञाता दृष्टा भाव से स्वीकार कर लेना ही सम्यक ज्ञान का कार्य है। उसमें हर्ष विषाद उचित नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। भगवान जगत के ज्ञाता दृष्टा हैं, कर्ता धर्ता नहीं। जो जगत को साक्षी भाव से अप्रभावित होकर देख सके, जान सके, वस्तुतः वही भगवान है। भगवान बनने का उपाय भी जगत से अलिप्त रहकर साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा बने रहना ही है। सभी ये आत्माएं अपने को जाने पहचाने, उसी में जम जाएं, रम जाएं, समा जाएं और अनंत सुखी हों। महाराज, हमारी ये भूमि आपके पदार्पण से धन्य हो गई। जब आपके दर्शन ही भवताप हारी हैं, तो वचनामृतों का तो क्या ही कहना। किसकी भूमि, कैसी भूमि? अरे भूमि भूमि की है। यह आज तक ना तो किसी की हुई है और ना ही होगी। भवताप का अभाव तो स्वयं के आत्मा के दर्शन से होता है, स्वयं के दर्शन से होता है, निज दर्शन से होता है। दूसरों के दर्शन से आज तक कोई भव मुक्त नहीं हुआ और ना कभी होगा। 3 काल में यह संभव नहीं। भवतापहारी तो पर और पर्याय से भिन्न एकमात्र निज परमात्म तत्व ही है। उसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है, उसके परिज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है और उसका ध्यान ही सम्यक चारित्र है। अतः उसका जानना, मानना, उसका ध्यान करना ही भव का अभाव करने वाला है। हमने तो आपके बारे में सुना था कि आप कुष्ठ, हम नहीं। हमारी ये देह अवश्य कोड़ी थी। हम तो देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा हैं। आप भी तो वही हैं। मंदिर के विकृत हो जाने पर उसमें विराजमान देवता विकृत नहीं हो जाते महाराज। यह तो ठीक, पर यह देवालय ठीक कैसे हुआ? हम नहीं जानते। हमें तो यह भी नहीं पता कि यह विकृत भी कब और कैसे हुआ। पुण्य पाप के उदयानुसार यह सब तो अपने अपने क्रमानुसार होता ही रहता है। हम किस किस को जाने, किस किस की चिंता करें। हम तो अपने में ही तृप्त हैं, वहीं रह जाना चाहते हैं। क्या आपने इसके लिए कुछ भी नहीं किया? पर के परिणमन में हम कर भी क्या सकते थे और आवश्यकता भी क्या थी? कुछ तो किया होगा महाराज। भक्ति, मंत्र, तंत्र। भक्ति, जिन भक्ति तो हमारा दैनिक कर्तव्य है, आवश्यक कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, पर उससे इसका क्या लेना देना? देह संबंधी मिथ्या विकल्पों में उलझना ऋषियों का कार्य नहीं। विकल्पों से होता भी क्या है? पर मैं कर्तव्य के सभी विकल्प नपुंसक ही होते हैं। उनसे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं। हाँ, यदि उनका मेल कभी जगत के सहज परिणमन से सहज ही हो जावे, तो अनादिकालीन मिथ्या मान्यताएं और भी पुष्ट हो जाती हैं। तो आपने इसमें कुछ भी नहीं किया? तत्संबंधी विकल्प भी नहीं। यदि मुझे ऐसा विकल्प भी होता तो वह मेरे साधत्व के लिए अभिशाप ही होता। फिर यह देखिए कि मेरी कनिष्ठ उंगली में तो अब भी कुष्ठ शेष है। यदि मेरे मिटाने से मिटता तो मैं इसे भी क्यों रखता? धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है महाराज। सच्ची साधुता इसे ही कहते हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। अरे अगर नकली साधु होता तो सहज संपन्न इस प्रसंग से अपने को महान सिद्ध करने का लोभ संवरण नहीं कर पाता, चाहे उसे मूल जैन धर्म की हत्या ही क्यों ना हो जाती। आप सत्य कहते हैं, यश के लोभियों ने ही धर्म की मूल भावना को विकृत कर रखा है।
हाँ हाँ, ऋषिराज ने कुछ भी कहा हो, पर यह मूर्ख जगत उसको इसके चमत्कार के रूप में ही प्रसारित करेगा। आप कुछ भी कहो, हम तो इसे आपका चमत्कार ही मानेंगे। वादिराज मुनिराज की जय हो, वादिराज मुनिराज की जय हो।